कांग्रेस काफी आक्रामक है और कांग्रेस कह रही है कि सरकार गंभीर नहीं है, एसआईटी सिर्फ दिखावा है। इधर बता दें आपको कि 31 पुलिसकर्मियों को इस मामले को लेकर उनका जो है तबादला भी किया गया है। इधर सोनीपत के बहुचर्चित शराबकांड इस मामले को लेकर जो भूपेंद्र दहिया जो गिरफ्तार है, उसके पैतृक गांव सिसाना में ग्रामीण और दहिया खाप भी लामबंद हो गए। इनका आरोप है कि हरियाणा समेत अन्य राज्यों में शराब तस्करी बिना पुलिस और एक्साइज विभाग की मिलीभगत के संभव नहीं है। ऐसे में इस पूरे मामले में अकेले भूपेंद्र को दोषी ठहराना समझ से परे है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पूरे मामले में भूपेंद्र और उसके परिजनों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि दोषी पुलिसकर्मी और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन बता दें आपको 31 पुलिसकर्मियों को इसी मामले में उनका तबादला किया गया है। हमारे साथ इस समय 3 खास मेहमान, हिसार से ब्यूरो हेड महेश, पानीपत से देवेंद्र कथोरिया और नेता कांग्रेस जयप्रकाश जी भी हमारे साथ है। जयप्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। महेश और देवेंद्र आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जयप्रकाश जी, सवाल मेरा ये, सरकार ये कह रही है कि हमारी नीयत और मंशा साफ है, हमने एसआईटी बनाई है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि एसआईटी दिखावा है, सरकार गंभीर नहीं है? तरीके से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मैं भी सुन रहा था कि उन्होंने अपने उपाध्यक्ष सतविंदर राणा को बचाने का काम किया। पहले दिन तो उन्होंने कह दिया कि उनके ऊपर केस ही नहीं है, उनको तो केवल जांच के लिए थाने में बुलाया गया है। जब हमने शोर मचाया, जांच किस बात की, इंक्वायरी किस बात की, उनको तो उनका जो पार्टनर था उसका जो रिमांड पेपर है उसका फर्द इंसाफ में नाम लिखा गया है कि सतविंदर राणा के कहने से ही मैंने शराब चोरी की है, यहां से डिगाई है। तो सतविंदर राणा तो उस वक्त मुजरिम था, और मुजरिम कभी भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर से गिरफ्तार, घर के बाहर से गिरफ्तार हुआ है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर झूठ बोले जनता के सामने कि मैंने तो सुबह डीजी साहब से बात करी, उन्होंने सारी बातें मुझे बताई। यानी कि 8 बजे सतविंदर राणा को गिरफ्तार कर लिया गया, और ये इनके पार्टी का उपाध्यक्ष है, कलायत से इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा था, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर इतनी बड़ी झूठ बोल सकता है, तो बताओ इनके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सके जब तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस विभाग से अलग नहीं होगा। या तो चीफ मिनिस्टर उनका इस्तीफा ले या उनका विभाग बदले, तब तक जांच के ऊपर कैसे हम भी विश्वास कर सकते हैं कि जांच सही तरीके से हो सकती है। नहीं, डिप्टी सीएम तो ये कह रहे थे जयप्रकाश जी कि तो मामले की जानकारी लेने के लिए डीजीपी से बात कर रहे थे। उनका यह भी कहना है कि महज एफआईआर में नाम आने से कोई अपराधी नहीं हो जाता। ऐसे तो कितने ही मामले अभय सिंह चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी हैं। उन्होंने इतनी बड़ी झूठ बोल ली है। मैं जो आपको कहना चाहता हूं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की मैंने सुनी है, उन्होंने क्या कि अभी भी कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि 2016 का केस है, वो झूठ बोल रहे हैं। जो सतविंदर राणा की गिरफ्तारी हुई है वो 28 मार्च के केस पे गिरफ्तारी हुई है, जो 28 मार्च को एफआईआर दर्ज हुई है लॉकडाउन के बाद। और लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से इन्होंने परमिट काटे, 25 तारीख को ठेके बंद हो गए, 24 तारीख को कितने परमिट और पास देने का काम किया गया। आज तक मुझे इस बात का आश्चर्य है जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इतना गड़बड़ घोटाला मैंने कई देश में नहीं देखा, कि जितने भी प्रदेश के L1 है, जितने भी L13 है, जितने भी L2 हैं, किसी का आज तक सरकार के पास रिकॉर्ड ही नहीं है। मुझे बताए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या 31 तारीख को जब साल बंद होना था, कौन सा ऐसा L1 है जिसका उन्होंने रिकॉर्ड देखा हो? हरियाणा प्रदेश में 5-5 गुना महंगी शराब बिक रही थी, और भूपेंद्र सिंह ने तो, जो ये दहिया है, खुद उसने इस बात को माना कि हम दूसरी प्रदेशों से शराब ला करके बेचते थे, हमने हरियाणा की डिस्ट्रिक्टों से भी शराब बेची। और मैंने तो दैनिक जागरण के अखबार में भी पढ़ा था जिस तरीके से भूपेंद्र दहिया का बयान है कि सतविंदर राणा मुझे बड़े एक्शन हो रहे हैं। जयप्रकाश जी, 31 पुलिसकर्मियों का तबादला कर दिया गया है, एसआईटी बनी, हालांकि एसआईटी पर भी आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा सरकार एक्टिव है? और खुद जब अनिल विज, जो कि जिनको कहते हैं कि एक्शन मिनिस्टर, जब वो खुद एक्शन में है, कह रहे कोई भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या कांग्रेस को विश्वास नहीं है? अनिल विज की बात पर तो विश्वास है, मंत्री कौन है? झगड़ा किस बात का है जो अविश्वास की भावना है? अविश्वास इसलिए है जब तक दुष्यंत जेजेपी से हैं और सतविंदर राणा इनके वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट के, तो इनकी पार्टी से चुनाव लड़ा, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने की कोशिश की परसों। तो झूठ बोलता है सतविंदर, अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर। कौन इसलिए अविश्वास है? अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता थोड़ी सी गैर तो नैतिकता इसके अंदर है, तो इन्होंने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि मेरे विभाग का मामला है, मुख्यमंत्री जी मैं विभाग छोड़ता हूं। और
आज नहीं, पिछले 5 महीने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लग रहे, सिद्ध हुए हैं। इनकी बात पे हम कैसे विश्वास कर लें? ऐसा इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन जयप्रकाश जी, आपको गृह मंत्री पर तो विश्वास है कि हाँ वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पर आपको विश्वास नहीं है? नहीं, सवाल इन पैदा होता। वो तो झूठ बोलते हैं बार बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गेहूं की खरीद में झूठ बोलते रहे हर रोज। वो तो आज भी कह रहे हमने पेमेंट कर दी। कैथल की अनाज मंडी में 26 तारीख से लेकर के आज तक एफसीआई की कोई पेमेंट नहीं हुई। मतलब झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं, छोटी उम्र में इतनी ज्यादा झूठ बोलते हैं। देवेंद्र, आपके पास आते हुए सोनीपत, सिरसा, करनाल, पानीपत, गुरुग्राम थोक भाव में शराब की परमिट दी गई। आपको लगता है कि ये परमिट बिना, अगर जो ऊपर के अधिकारी हो या फिर बेहद करीबी हो चंडीगढ़ मुख्यालय के, उनके परमिशन के बिना या उनके संरक्षण के बिना मुमकिन थी? देखिए पूजा, ये मामला जैसे 4 साल पहले, मैं समालखा की बात करता हूं, पहले पानीपत में 4 साल पहले एक गोदाम सील हुआ। सील होने के बाद उसमें से 80% शराब चोरी हुई अलग अलग समय पर, और 80% जो शराब है करोड़ों रुपए की है। उस शराब को चोरी किया गया, उसके बाद उसको आगे तस्करी करके बेचा। सवाल यह है कि सोनीपत और पानीपत, जैसा भूपेंद्र सिंह ने बताया, भूपेंद्र सिंह को बताते हैं शराब का बहुत बड़ा स्मगलर है, खरखोदा से जिसने सरेंडर किया है। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि हमने बिहार और गुजरात में शराब बेची जहां शराब बंदी है। जहां शराब बंदी है तो वहां शराब महंगी बिकती है। तो इतने साल से ये काम हो रहा था। सोनीपत पानीपत से अगर शराब बिहार या गुजरात हम ले जाएं तो आप देखिए कितनी स्टेट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी, कितने जिले होंगे, कितने थाने होंगे, कितनी चौकियां होंगी। तो कहीं किसी को नहीं पता लगा, इतना टाइम हो गया। ये सब पूरे तरह से नेक्सस था। और एक्साइज डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, चाहे इस सरकार, इस डिप्टी सीएम से पहले के जो लोग हैं, ये घालमेल तभी से चला आ रहे हैं। और ये अनियमितताओं का गढ़ है जिसको हम कहेंगे एक्साइज डिपार्टमेंट। 4 साल पहले से जो अनियमितताएं चली आ रही थी वो आज तक चली आ रही है और अब भी जारी है। तो दोषी तो ये अब जो सरकार में लोग हैं ये तो है ही, पहले वाले भी हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बहुत सारी गड़बड़ियां हुई हैं और इसमें डिपार्टमेंट के लोग शामिल रहे हैं, बड़े अधिकारी भी, उससे नीचे के अधिकारी भी। अगर अनिल विज ये कहते हैं कि पुलिस की, मैं गारंटी देता हूं पुलिस को वो पूरी तरह से निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक्साइज डिपार्टमेंट जब तक सक्रिय नहीं होगा, जब तक उसकी नीयत साफ नहीं होगी, जब तक सक्रियता और फुर्ती नहीं होगी, तो सच्चाई कैसे सामने आ सकती है? बिल्कुल महेश, यही सवाल आपसे भी करेगी ना, जब मुख्यालय के मुक्त सहमति के बिना ये सब कुछ, जिम्मेदारी पूरी करे। बिल्कुल, ये पूरा खेल संभव नहीं था। अब इस पर सियासत भी हो रही है। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि उनको अनिल विज के कथनी करनी पर विश्वास है, लेकिन डिप्टी सीएम पर विश्वास नहीं है। मैं देखिए अदालत की मिट्टी में उखाड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, इसी बात को आगे मैं जग जाहिर करने की कोशिश करूंगा। काफी ऐसी सारी जानकारी है जो अब तक लोगों के पास नहीं पहुंच पाई है। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जो बयान आज हम सुन रहे थे, उनकी तरफ से यह कहा गया कि सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार यानी अनिल विज कार्रवाई कर रही है। सरकार के पास एक अनुमोदन भेजा गया था, 3 लोगों का पैनल भेजा गया था और तमाम ऐसे लोग जिन्हें सख्त माना जाता है और ये कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे। तो ऐसे में ये जो निर्णय लिया गया था, ये गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से लिया गया था, ना कि सरकार का कोई निर्णय था। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला जिस चीज को लेकर, यहां पर जिस फैसले को लेकर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो तो खुद एक तरीके से उनका एक जो नेता है वो अगर गिरफ्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं छींटे उनकी तरफ भी आएंगे। तमाम बातें सामने थी। तो ऐसे में ये जो फैसला, इसे सरकार के फैसले के रूप में ना देखा जाए, इसे सबसे पहले गृह मंत्री अनिल विज के फैसले के रूप में देखा जाए। उन्होंने इस पूरे मामले का खुलासा किया, उसके साथ ही कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया। 3 लोगों के पैनल के नाम के साथ एसआईटी के गठन का जो अनुमोदन है वो मुख्यमंत्री के सामने रखा। तो ऐसे में कम से कम दुष्यंत चौटाला को इस पूरे मामले में अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही दुष्यंत जिस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक आप किसी को गुनहगार नहीं कह सकते। बिल्कुल, हम किसी को गुनहगार नहीं कह सकते और ना ही हम कहेंगे, लेकिन सवाल तो सामने है। लॉकडाउन के दौरान अगर हरियाणा के गांव-गांव में किराने की दुकानों पर अगर शराब बिक रही थी तो कौन बेच रहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? अगर नहीं तो क्या जननायक जनता पार्टी के लोग थे? नहीं। अगर कांग्रेस के लोग थे तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और एक और बड़ा खुलासा, मैं हरियाणा के लोग, तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि जो शराब कारोबारी होते हैं वो किसी एक राजनीतिक दल से जुड़े नहीं रहते। वो एक पूरा नेक्सस डेवलप करते हैं जिसमें हिस्सा डलता है, स्टेक डलता है, अलग अलग पार्टनर्स बड़ी पूंजी के साथ एक बड़े कारोबार के साथ सामने आते हैं।
सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस पार्टी की हो या किसी भी अन्य राजनीतिक दल की हो या जननायक जनता पार्टी के, स्टेक होल्डर्स एक साथ मिलकर एक बड़ी पूंजी खड़ा करते हैं और उसे कारोबार में आगे लगाने का काम करते हैं। राजनीतिक संरक्षण लगातार मिलेगा, पावर में कोई भी राजनीतिक दल हो, यहाँ ताकतों की बात कही जा सकती है। दुष्यंत को लेकर और भी शायद यही वजह है कि डिप्टी सीएम खुलकर कह रहे हैं कि अगर ये कच्चा चिट्ठा खुला तो कांग्रेस के भी कई नाम सामने आ सकते हैं। मैं कहता हूं कि कांग्रेस का कोई व्यक्ति आएगा तो हम उसका जम करके विरोध करेंगे, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अपने उपाध्यक्ष सतविंदर राणा को बचाने की बात करते हैं। आज तक उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि सतविंदर राणा दोषी है, जो 7 दिन से पुलिस रिमांड और पुलिस जुडिशियल कस्टडी में बंद है, और बार बार ये कह रहे हैं उनके ऊपर पर्चा दर्ज है, उनके ऊपर पर्चा दर्ज है। पर्चा तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास जो प्रॉपर्टी है 71 करोड़ रुपए की, दुष्यंत, दिग्विजय सिंह, इनकी माता जी, इनके पिताजी के पास 400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जिन्होंने चुनाव लड़ते हुए दिखाई है, उनके ऊपर भी सारी पे मुकदमा है। क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस बात को स्वीकार करेंगे कि किस तरीके से वो ईडी के जो उनके पास सम्मन आए हैं, ईडी का नोटिस नहीं ले रहे, इनके ऊपर विश्वास कौन करेगा? ईडी इनके पीछे लगी हुई है, कभी एड्रेस बदल देते हैं, तो ये सारा दिन झूठ बोल करके जनता को बरगला करके झूठ बोल करके अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बच पाएंगे। उन्होंने कंक्रीट जनता को जवाब देना पड़ेगा, और हमने विश्वास इसलिए नहीं है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नेक्स्ट डे करा दी, वीज साहब ने जब कहा 5 दिन के बाद एक्साइज डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज कराई है। एसआईटी में नाम देना था, नाम नहीं दिया गया, और सबसे बड़ी झूठ बोली। शाम को कैबिनेट मीटिंग के बाद इन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि मैंने विज साहब से रिक्वेस्ट की है। सुबह ही अनिल विज ने कहा कि मेरे से तो चर्चा भी नहीं करी। ये तो झूठ बोलता है। दुष्यंत की बात के ऊपर हम कैसे विश्वास करें, और कौन विश्वास कर सकता है? कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि आपको एक्शन पर कोई विश्वास नहीं है। शुक्रिया आपका देवेंद्र, शुक्रिया जयप्रकाश जी जुड़ने के लिए, महेश आपका भी शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो पूरा प्रदेश कोरोना संकट से लड़ रहा था।